हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने हिंदी की एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है क्लास 6 की, जिसमें मैंने आपको चैप्टर्स पूरे करवा दिए हैं और आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे, जिसका नाम है झांसी की रानी। तो ये जो चैप्टर है ये एक कविता है और ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। झांसी की रानी उनकी प्रसिद्ध कविता है। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के पास निहालपुर गांव में हुआ। इनके पिता रामनाथ सिंह जमींदार थे। उन्होंने तीन कहानी संग्रह लिखे, जिनमें बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र शामिल हैं। कविता संग्रह में मुकुल त्रिधारा आदि शामिल हैं। इनकी कविताएं जैसे यह कदम का पेड़, प्रथम दर्शन, ठुकरा दो या प्यार करो, साकी आदि हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो देहांत है वो 15 फरवरी 1948 को 44 वर्ष की आयु में ही हो गया। वह अपनी मृत्यु के बारे में कुछ कहती थी कि मेरे मन में तो मरने के बाद भी धरती छोड़ने की कल्पना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी एक समाधि हो, जिसकी चारों ओर नित्य मेला लगता हो और बच्चे वहाँ पे खेलते रहें, स्त्रियाँ गाती रहें और कोलाहलिया भीड़ जो है वो लगती रही। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था। आइए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है झांसी की रानी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, ये हमारी झांसी की रानी का फ़ोटो है। बहुत ही ज़्यादा वीर थी ये, ठीक है। और चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सिंहासन हिल उठे, एक मिनट फ्रेंड्स। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या कहते हैं? सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। भ्रुकुटी क्या होता है? बोहें, यानी कि जो हमारी आईब्रोज होती है ना, बोहें, इनको ही बोला गया है भ्रुकुटी। कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, यानी कि जब हमारे देश में जो अंग्रेज आ गए थे ना, तो उस समय में जो राजा महाराजा होते थे तो उनके सिंहासन हिल उठे थे कि एकदम से कौन अंग्रेज हमारे यहाँ पे आ गए और अपना कब्जा करने लगे। तो जो राजा थे ना पहले के, तो उनके मन में एकदम से ये हो गया कि ये कैसे आ गए। उन्होंने अपनी बोहें जो है ना, ऐसा सिकुड़ती नहीं है जब कुछ अचानक से होता है या फिर कुछ हमें गुस्सा आता है या कैसे भी हमारी बोहें सिकुड़ जाती हैं, तो उन्होंने ही कह रखा है कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। कि है ना, जब वो अंग्रेजों ने हमारे देश पे आक्रमण किया तो भाई सिंहासन हिल उठे थे राजाओं महाराजाओं के। उनको ये लगा कि एकदम से क्यों आक्रमण कर दिया, किसने आक्रमण कर दिया, और भाई उन्होंने अपनी भ्रुकुटी तान ली थी। फिर एकदम से जो हमारा जो देश था उसमें क्या था कि भाई बूढ़ा भारत था, यानी बूढ़े भारत में भी, बूढ़ा भारत क्यों कहा गया हमारे भारत को, कि है ना उस टाइम अंग्रेजों का राज चल रहा था। तो उस टाइम से एकदम से क्रांति की वो आ गई थी कि भाई हमें स्वतंत्रता के लिए क्रांति करनी पड़ेगी। तो एकदम से बूढ़े भारत में क्या आ गई थी? नई जवानी आ गई थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। गुमी हुई मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? खोई हुई, यानी कि जो आज़ादी खो चुकी थी हमारे देश से, उसकी कीमत सब लोगों ने पहचान ली थी कि हाँ, हमें आज़ादी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि बूढ़े भारत में भी फिर से नई जवानी आई थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी कौन थे? फिरंगे थे जो अंग्रेज थे। तो दूर फिरंगियों को दूर करने की, हमारे देश से बाहर निकालने की सभी लोगों ने मन में ठान ली थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, यानी कि जो तलवार पहले रखी हुई थी सन 57 की, सन मीन्स होता है ईयर, साल, जो 1857 में जो तलवार उससे पहले रखी हुई थी हमारे देश में, तो वो चमक उठी थी क्योंकि फिर से वो तलवार चलाने की बारी आ गई थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। बूंदेले
बुंदेले हरबोलो किसको कहा गया है फ्रेंड्स? तो बुंदेले हरबोलो उनको कहा गया है जो बुंदेलखंड के रहने वाले लोग थे। तो बुंदेलखंड के रहने वाले जो लोग थे उनके मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो झांसी वाली रानी थी वो खूब मर्दानी थी, मर्दों की तरह क्या थी? लड़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब मर्दों की तरह लड़ने वाली कौन थी? झांसी वाली रानी थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। तो क्या कहते हैं कि भाई जो कानपुर के नाना की यानी कि है ना जो छबीली है, जो हमारी लक्ष्मीबाई है, ये कहाँ की थी? ये कानपुर की थी। तो कानपुर की नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, यानी कि है ना मुंह बोली कौन सी बहन होती है? जो सिर्फ कही जाए, रियल सिस्टर नहीं होती, असली बहन नहीं थी, सिर्फ उसको कहते थे, कहा गया था कि ये बहन है मेरी। तो वो कानपुर के जो नाना साहब थे ना उनकी मुंह बोली बहन थी। और छबीली मीन्स क्या होता है? सुंदर, तो वो उनको छबीली ही कहते थे। ठीक है। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, यानी कि जिसका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई था। तो वो अपने पिता की अकेली से संतान थी। ठीक है, उसके कोई सगा भाई बहन नहीं था, वो अकेली ही संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, यानी कि जो नाना साहब है उसी के साथ उन्होंने अपना बचपन बिताया है, उनके साथ पढ़ाई करी है, उन्हीं के साथ वह खेलती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, यानी कि क्या कहता है, क्या कहती है जो लेखिका है वो कहती है कि है ना जो लक्ष्मीबाई है ना और लड़कियों की तरह नहीं थी, जो भाई और छोटी बच्चियां होती हैं वो गुड़ियों के साथ खेलती हैं, घर घर खेलती हैं, लेकिन जो ये लक्ष्मीबाई जी थी ना वो क्या करती थी? वो बचपन में किन चीज़ों के साथ खेलती थी? कि बर्छी ढाल कृपाण कटारी, यानी कि जैसे बर्छी ये जो होते हैं, कृपाण तलवार होती है, कटारी छोटा सा चाकू होता है, बर्छी ढाल, ढाल मीन्स वो होता है ना गोल गोल, जिससे हम जब युद्ध करते हैं तो उसको अपने आप से ढक लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है, यही उसकी सहेली थी, यानी इन्हीं के साथ वो बचपन में खेला करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जमानी थी, यानी कि क्या कहते हैं कि जो लक्ष्मीबाई थी ना तो वो किस में विश्वास रखती थी? वीर शिवाजी, महाराज शिवाजी जो थे ना, तो उनकी गाथाएं, उनकी कथाओं को वो याद करती थी और ऐसे याद करती थी, पढ़ती थी, मतलब कि ऐसे याद करती थी, इंस्पिरेशन थे उनके लिए वो। ठीक है, तो उनकी मुंह जबानी याद थी उनकी कथाएं। बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, यानी कि जो बुंदेलखंड के लोग हैं उनके मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी की, क्योंकि जो लक्ष्मीबाई है वह खूब मर्दों की तरह लड़ी थी, और वो कौन थी? झांसी वाली रानी थी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना, खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि भाई जो लक्ष्मी थी ना, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, यानी कि है ना जो हमारी लक्ष्मीबाई है, जो झांसी की रानी है, उनको क्या कहा गया है? उनको कहा गया है कि भाई वह स्वयं वीरता की अवतार थी, कि वीरता की अवतार थी, या हम उनको लक्ष्मी, जो भगवान माता लक्ष्मी है या फिर माता दुर्गा है, उनके अवतार भी उनको हम मान सकते हैं। किनको? जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, जो मराठे होते हैं ना, एक सेकंड फ्रेंड्स, हाँ जो मराठे हैं ना, मराठे कौन थे? जो महाराष्ट्र में थे, मराठे लोग रहते थे, और वो कौन थे? वो शिवाजी जो है वो भी मराठा थे। तो जो मराठे लोग थे ना, जब वो हमारी लक्ष्मीबाई है जब वो खेला करती थी, तो जब उनको वो तलवारों के वार करते देखते थे ना, कि भाई वार, जब तलवारों के वार, जो हम जब तलवार चलाते हैं ना तो उसको ही तलवारों के वार कहते हैं, तो वो जो जब वो चलाती थी ना तो मराठे लोग जो थे पुलकित होते थे, खुश होते थे। ठीक है, तो मराठे लोग उनको देख के खुश होते थे कि भाई हाँ हमारी एक ये रानी लक्ष्मीबाई जो है ये तलवारों को चला के बचपन से ही, पहले तो वो छबीली थी। ठीक है,
छबीली कहकर उनको पुकारा जाता था। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। नकली युद्ध, व्यू की रचना, खेलना, खूब शिकार, यानी कि उनके मन में क्या होते थे कि नकली युद्ध, कि ये नकली युद्ध कर लो। जैसे बचपन में लोग गेम खेलते हैं ना, आज के बच्चे तो बहुत एक्स्ट्रा हैं, लेकिन पहले के लोग पहले के लोग नहीं, सिर्फ लक्ष्मीबाई खेलती थी कि भाई नकली युद्ध करवा लो उनसे। व्यू की रचना, व्यू मीन्स होता है एक तरीके से योजना बनाना, यानी कि जिस तरीके से वो महाभारत में चक्कर व्यू था, तो उस तरीके से व्यू है योजना बनाना। तो वो जो लक्ष्मीबाई, उनको क्या था, नकली युद्ध करना, व्यू की रचना करना और शिकार करना और सैन्य घेरना, यानी कि सेना है ना उसको चारों तरफ से घेरना, दुर्ग तोड़ना। दुर्ग मीन्स होता है फ्रेंड्स किले, ठीक है, तो दुर्ग मीन्स होता है किले, तो किलों को तोड़ना। तो ये सब उनके क्या थे, प्रिय खिलवाड़ थे, यानी कि ये सब उनके प्रिय खेल थे जो उनको सबसे पसंद थे। कौन से थे वही, नकली युद्ध करना, व्यू की रचना करना, खूब मतलब शिकार करना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, किलों को तोड़ना, ये सारे उनके क्या थे, प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी थी, उसकी भी आराध्य भवानी थी, यानी कि महाराष्ट्र कुल देवी किसकी, भी का है ना, तो किसकी भाई, एक तो हमारे जो शिवाजी, इन्होंने बताया ना वीर शिवाजी की, कहते हैं कि शिवाजी जो हैं उनकी भी महाराष्ट्र कुल देवी थी आराध्य, और जो हमारी झांसी की रानी है उनकी भी कुल देवी कौन थी, वो भी महाराष्ट्र कुल देवी थी आराध्य, ठीक है, किसकी, रानी लक्ष्मीबाई की। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वही हमें जो बूंदेले हर बोलो के मुंह, यानी बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो झांसी वाली जो रानी थी वो खूब मर्दों की तरह लड़ी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे फिर क्या कहते हैं कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। अब क्या कहते हैं कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, यानी वीरता किसको कहा गया है, जो लेखिका है वो वीरता कह के किसको संबोधित करती है, जो लक्ष्मीबाई है उनको कहती है, रानी लक्ष्मीबाई को, कि वो एक वीरांगना थी। तो उन्होंने क्या हुआ, वो वीरता की उनकी सगाई हो गई, कहाँ पे हुई, झांसी में हुई, वैभव के साथ, यानी समृद्धि के साथ, धन संपत्ति के साथ, यानी कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई में, यानी कि वीरता की जो हमारी वीर लक्ष्मीबाई थी, वीरांगना लक्ष्मीबाई थी, तो उनकी सगाई कहाँ पर हुई, झांसी में हुई। उनकी शादी कहाँ पर हुई, झांसी में हुई, धन संपत्ति और वैभव के साथ, मतलब कि जिनके साथ उनकी शादी हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा धनी व्यक्ति थे, ठीक है। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, यानी कि जब उनकी शादी हो गई थी तो उनका ब्याह हुआ, और ब्याह होके फिर वो कहाँ पे आई, रानी बन के आ गई। कौन रानी बन के आ गई, लक्ष्मीबाई, और कहाँ पे आ गई, झांसी में आ गई। झांसी क्या थी, उनकी जगह थी जहाँ पे उनकी शादी हुई थी। राजमहल में बजी बधाइयाँ खुशियाँ छाई झांसी में, कि जब उनकी शादी हो गई और एक वीर मतलब वीरता जो हमारी लक्ष्मीबाई थी, वीरांगना थी, वो हमारी झांसी में रानी बन के आई, तो पूरे राजमहल में खुशियाँ छाई। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह झांसी में। सुभट क्या होता है फ्रेंड, सुभट होता है एक वीर योद्धा। सुभट बुंदेलों की विरुदावली होती है विजय प्रशंसा के गीत सी वह आई, कि जब उनकी शादी होके झांसी में वह आई तो क्या हो गया कि वीर वो योद्धा जो थे वो विजय प्रशंसा के गीत गाने लगे, विजय के प्रशंसा के गीत गाने लगे, बहुत ही खुश होके। कहाँ पर, झांसी में, ठीक है। तो चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिवा से मिली भवानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, चित्रा ने अर्जुन को पाया मतलब कि जो अर्जुन था ना महाभारत में, तो उनकी पत्नी का नाम चित्रा था। तो जब रानी लक्ष्मीबाई जी की शादी हुई तो ऐसा लगा कि जैसे अर्जुन ने चित्रा को पा लिया, या चित्रा ने अर्जुन को पा लिया। और जिस प्रकार जो शिव जी हैं वो भवानी से मिलते हैं, तो शिव ऐसा मानो कि जब उनकी शादी हुई ना रानी लक्ष्मीबाई की, तो ऐसा लगा कि भाई जो चित्रा ने अर्जुन को पा लिया है और शिव जी ने किसको, भवानी को पा लिया है। तो इस तरीके से ऐसा बताया गया है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कि बुंदेलखंड के जो लोग थे उनके मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो झांसी वाली रानी थी वो खूब मर्दों की तरह लड़ी थी। अब देखो नेक्स्ट क्या है
कि भाई उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चढ़ने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया न आई। अब देखो क्या कहती है हमारी लेखिका जी, कहती है उदित हुआ सौभाग्य, यानी कि जो उनका सुंदर भाग्य था ना वो उदित हुआ, उगा हो, ठीक है, उदित मीन्स होना, उदय होना, उगना। तो क्या कहते हैं कि उनका जो सौभाग्य था ना वो उदित हो गया। मुदित महलों में उजियाली छाई। मुदित का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, खुश होना, कि पूरे महलों में उजियाली छाई, खुशी की उजियाली छाई पूरे महलों में। किंतु काल गति चुपके चुपके काले घटा के घेर लाई। लेकिन जो काल गति है ना, समय का जो काल है, समय का जो चाल थी वो ऐसी थी कि वो चुपके चुपके किसी को पता भी नहीं लगा और ऐसी काली घटा घेर लाई कि तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, कि जब जो जो हाथ थे तीर चलाने वाले उनमें चूड़ियां उनको भाई ही नहीं, और रानी जो थी वो विधवा हो गई, यानी कि उनके पति का देहांत हो गया। और ऐसा हुआ कि विधि को भी दया नहीं आई, जो विधि विधाता हैं, भगवान हैं, उनको भी दया नहीं आई कि वो उनकी शादी हुई और शादी होने के बाद ही वह क्या हो गई, वह विधवा हो गई। अब देखो, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि क्या कहते हैं कि निसंतान यानी बिना संतान के जो राजा जी थे वो क्या हो गए, वो उनका देहांतवास हो गया बिना संतान के। और जब उनका देहांतवास हो गया तो रानी जो थी वो पूरे शोक में डूब गई थी। और यह कहानी जो थी हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से सुनी थी, और उन्होंने यह बताया कि झांसी वाली जो रानी थी खूब मर्दों की तरह लड़ी थी। अब देखो, बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब देखो क्या कहती हैं लेखिका जी कि बुझा दीप झांसी का तब, कि जब जो राजा थे उनका देहांत हो गया तो एक तरीके से झांसी जो थी उनका दीप बुझ गया, यानी कि झांसी का जो उजियारा जो करता था, जो राजा होता है, कि एक जैसे जो सारी प्रजा होती है तो उनका मेन क्या होता है, राजा होता है। तो जब वही अगर उनका ही देहांत हो गया, वही चला गया, तो पूरे हमारे जो झांसी थी उसमें रह क्या गया। ठीक है, तो वही बात है कि भी बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्षाया, यानी कि उस समय जो अंग्रेजों का जो लीडर था ना वो कौन था, डलहौजी था। ठीक है, तो ये मन ही मन में खुश हो गया कि अब तो झांसी में कोई भी वारिस नहीं रहा। राज्य हड़प करने का उसने यह अवसर पाया कि भाई अब तो कोई भी इसका वारिस नहीं है, अब हम इस राज्य को यानी झांसी को हम हड़प लेंगे, हम इस पर अपना कब्जा कर लेंगे। उसको एक अच्छा मौका मिल गया, किसको, डलहौजी को, इसलिए वह मन ही मन में खुश होने लगा। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उन्होंने क्या किया कि फौरन यानी एकदम से तुरंत अपनी फौज जो थी, उनकी सेना जो थी उनको भेजा, और भेज के दुर्ग पर यानी कि जो किला था ना उस पर क्या अपना झंडा फहरा दिया, अंग्रेजों ने अपना झंडा फहरा दिया उस पर। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, कि भाई जब हमारा जो राजा है वो मर गए थे, उनका देहांत हो गया था, तो उनके बाद जो हमारा राजा वो लावारिस हो गया, तो उनका एक वारिस बन के आ गया, कौन, ब्रिटिश लोग थे जो डलहौजी था, तो वो राज्य का कि भाई हम है इसके वारिस, अगर इसका कोई वारिस नहीं है तो हम बनेंगे। तो इस तरीके से वो झांसी आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, यानी अश्रुपूर्ण आंसुओं से पूर्ण, यानी कि जब उनका देहांत हुआ तो आंसुओं से पूर्ण, यानी कि उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, और उन्होंने देखा कि जो हमारी झांसी है वो वीरानी हो गई थी, सुनसान हो गई थी, कि अब इस पे कोई भी नहीं है कि जो इसका वारिस हो सके, तो वो एकदम से सुनसान हो गई थी। उन्होंने अपनी आंखों में आंसुओं को लेकर यह चीज देखी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो झांसी वाली रानी थी वो खूब मर्दों की तरह लड़ी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए लेखिका जी इसमें क्या कहती हैं कि अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था, जब यह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया,
राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। तो क्या कहते हैं कि अनुनय विनय नहीं सुनता है। अनुनय विनय मीन्स जो हम प्रार्थना करते थे कि प्रार्थना करना, अनुनय विनय नहीं सुनता है। विकट फिरंगी की माया, कि भाई जो हम उनसे मतलब प्रार्थना करते थे कि भाई ऐसा मत करो, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं सुनता है। विकट फिरंगी की माया, विकट क्या है? जिसको काटना कठिन हो। विकट क्या होता है? जिसको काटना कठिन हो। फिरंगी यानी कि जो अंग्रेज होते थे, और माया उनकी चाल को। तो क्या कहते हैं कि भाई अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन गया चाहता था जब यह भारत आया, कि जब जो ब्रिटिश लोग भारत आए थे ना, तो ये इन्होंने सिर्फ यही कहा था कि भाई हमें ना सिर्फ यहाँ पे व्यापार करेंगे। तो इन्होंने जो परमिशन मांगी थी, लेकिन क्या कहते हैं कि भाई जब ये यहाँ पे आया था ना भारत में, तो ये व्यापारी बन के हमसे दया चाहता था कि हमें यहाँ पे अपना व्यापार करने के लिए परमिशन दे दो। लेकिन जब हमारा जो राजा था वो उनका देहांत हो गया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारी कोई भी मतलब प्रार्थना नहीं सुनी। ठीक है। और उनकी ऐसी माया हो गई थी, ऐसी चाल हो गई थी कि जिसको काटना कठिन हो गया था। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, कि ये ना जब फिर झांसी में क्या हुआ, डलहौजी ने अपने पैर पसार लिए, यानी अपना ही कब्जा जमा लिया, तो सारी ही काया पलट गई। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, यानी कि जो हमारे राजा थे, नवाब थे, उनको भी उन्होंने कुछ नहीं माना और उनको भी पैरों से अपने ठुकरा दिया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, यानी कि जो हमारे देश की जो रानियां थी ना, उनको तो इन्होंने दासी बना दिया, और जो उनकी रानियां थी, उनकी जो रानियां थी, उनको क्या उनकी जो रानियां थी ना उस टाइम हमारे देश में जब ये व्यापार के लिए आए थे, तो वो दासी थी। तो लेकिन फिर उनको क्या बना दिया? अब उन्होंने उनको बना दिया महारानी। तो बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि जो बुंदेलखंड के लोग थे ना, उनके मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि यह तो खूब लड़ी थी। जो और वो खूब लड़ने वाली कौन थी? वो हमारी झांसी वाली रानी थी, खूब मर्दों की तरह लड़ी थी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, जो है ये देखो, चीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्रपात। क्या कहते हैं कि चीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, यानी कि जो हमारी राजधानी थी ना, कौन? दिल्ली जो किसको बोला इन्होंने? दिल्ली को बोला है। तो जो हमारी राजधानी जो दिल्ली थी उसको भी इन्होंने छीन लिया, और लखनऊ भी बातों बात में ही ले लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात, यानी कि जो हमारा जो पेशवा था ना, जो हमारा महाराज था, तो उनको भी क्या कर लिया? बिठूर में इन्होंने कैद कर लिया था, और कैद करके नागपुर पर भी इन्होंने घात कर दिया था, यानी कि धोखा दे दिया था। घात करना मीन्स धोखा देना। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, कि भाई जब इन्होंने जो भी पेशवा थे उनको ही इन्होंने कैद कर लिया। दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी थी दिल्ली, उन्हीं को ही इन्होंने छीन के अपने कब्जे में कर लिया, लखनऊ को भी ले लिया। तो जो उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक, इनकी भी क्या औकात थी, इनकी भी क्या हैसियत थी। तो जब यही कर लिया तो इनकी भी क्या हैसियत? बिसात मीन्स होता है हैसियत। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात, यानी कि और सिंध पंजाब और ब्रह्मा पर भी अभी अभी क्या हुआ था? वज्र निपात का मतलब होता है आक्रमण करना। ठीक है। तो अभी अभी इन्होंने आक्रमण किया था। बंगाल मद्रास से आदि की भी तो यही कहानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि क्या कहते हैं कि बंगाल मद्रास की, जो बंगाल है, मद्रास थे आज के टाइम में जो चेन्नई है, तो उनको भी क्या कर दिया था? उनकी भी यही सब कहानी थी। और जो बुंदेलखंड के लोग थे उनके मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो झांसी वाली रानी थी वो खूब मर्दों की तरह लड़ी थी। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या कहता है कि रानी रोई रानीवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार,
सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो, 9 लाख हार। क्या कहते हैं कि जो रानी जी थी ना, वो जो रानी रोई रानीवासों में, यानी कि जहाँ पे रानीवास किसको कहा गया इन्होंने, जहाँ पे रानियां रहती थी, वास करती थी, तो रानी जो थी वो रोती थी ये सब देख के, अपने रानीवासों में जहाँ पे वो रहती थी वहाँ पे रोती थी, दुखी होती थी, बेगम गम से थी बेजार। और जो मुस्लिम शासक थी उनकी बेगम जो थी वो दुखी थी, गम से थी बेजार, यानी गम से दुखी होती थी, परेशान होती थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, और उनके जो रानियां थी ना उनको तो दासी बना दिया था इन्होंने, और उनके जो गहने कपड़े थे वो बाजारों में बिकने लगे थे, कलकत्ते के बाजारों में बिकने लगे थे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, यानी कि अंग्रेज जो थे वो अपने अखबारों में सरेआम सबके सामने क्या छापते थे, नीलामी करते थे। क्या, जो ये रानियों के कपड़े थे, गहने थे, जेवर थे, इन सब को बिकने के लिए इश्तिहार निकालते थे, ये नीलाम करते थे। नागपुर, जैसे नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के लो 9 लाख हार। ठीक है, यूं पर्दों की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि यूं पर्दे की इज्जत, यानी कि जो हमारी जो रानियां थी पहले वो पर्दों में रहती थी, लेकिन आज के टाइम पे जो रानियां हैं वो क्या हो गई हैं, उनकी इज्जत परदेशियों के हाथों से बिक रही थी। और बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, यानी कि जो बुंदेलखंड के लोग थे उनके मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो झांसी वाली रानी थी वो खूब मर्दों की तरह लड़ी थी। ठीक है, आप देखो, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। कुटियों में थी विषम वेदना, कुटियों में जो हमारे ऋषि मुनि रहते थे ना, तो उसमें भी विषम वेदना यानी गहरा दुख लगा था उनको भी, कि भाई हाँ अब हर जगह यही चीज थी, दुखी थे लोग थे। ठीक है, कि कुटियों में जो ऋषि मुनि भी रहते थे वहां पर भी बहुत ही ज्यादा दुख था, गहरा दुख था। महलों में आहत अपमान, यानी महलों में भी क्या हो गए थे लोग, घायल हो गए थे इस चीज से कि उनकी बेइज्जती की जा रही है, अपमान किया जा रहा है। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। जो वीर सैनिक थे ना, हमारे देश के जो वीर सैनिक थे उनके मन में क्या रहता था, अपने पुरखों का, कि हमारे पूर्वजों का अभिमान था ना, तो वो भी उन पुरखों के, जो हमारे पूर्वजों का अभिमान था वो वीर सैनिकों के मन में था। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, यानी कि जो नाना साहब थे और धुंधु पंत पेशवा थे वो सब क्या जुटा रहे थे, सब सामान जुटा रहे थे। किस चीज के लिए, कि बहन छबेली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। रणचंडी मीन्स युद्ध का क्या कर दिया, आह्वान कर दिया है। किसने, जो बहन छबीली थी, जो कि रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी थी, उन्होंने क्या कर दिया, युद्ध का आह्वान कर दिया है। इसीलिए जो नाना धुंधु पंत पेशवा थे वो सब सामान जुटा रहे थे युद्ध के लिए। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें, तो सोई ज्योति जगानी थी, कि भाई जब उन्होंने प्रकट कर दिया, आह्वान कर दिया कि भाई अब तो युद्ध होगा, तो युद्ध होने के लिए जो हमारे देश के लोगों के अंदर जो ज्योति सोई हुई थी क्रांति की, वो उसको जगाना था। तो बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि जो बुंदेलखंड के लोग थे उनके मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो झांसी वाली रानी थी वो खूब मर्दों की तरह लड़ी थी। देखो अब आगे, कि महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। कि महलों ने दी आग, कि जो ये महलों में जो राजा महाराजा रहते थे, कि वहां से ये आग जो थी सुलगी थी, वहां से आई, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, और झोपड़ियों में भी लोगों के मन में यह आग सुलग रही थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरिम से आई थी, कि ये जो स्वतंत्रता की चिंगारी थी ना, कि हम लोगों को अब स्वतंत्रता चाहिए, तो ये कहाँ से आई थी, अंतरिम, यानी कि अंदर से, लोगों के दिलों के अंदर से यह चीज आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, यानी कि क्या है, चेती मीन्स होता है चेताना, यानी कि सतर्क करना, कि झांसी सतर्क हो गई है, दिल्ली भी सतर्क हो गई, और लखनऊ की लपटें छाई थी, यानी कि लखनऊ में भी ये क्रांति की लपटें छा गई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। कि ये क्रांति जो हुई थी ना, वैसे तो 1857 की क्रांति ना मेरठ से ही स्टार्ट हुई थी,
तो मेरठ में, कानपुर में, पटना में यह भारी धूम मच गई थी। किस चीज की? क्रांति की। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, यानी कि जबलपुर और कोल्हापुर में भी क्या होना था कि इस तरीके की हलचल उकसानी थी कि भाई क्रांति शुरू हो चुकी है, युद्ध शुरू हो चुका है, तो तुम भी अपने तैयारी कर लो। बुंदेलखंड हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि जो बुंदेलखंड के लोग थे ना, उनके मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो झांसी वाली रानी थी ना, वो बहुत ज्यादा कि भाई खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कि जो झांसी वाली रानी थी खूब मर्दों की तरह लड़ी थी। अब देखिए आगे, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंथ तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सोनक, अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यानी कि जो ये स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, महायज्ञ हुआ था, युद्ध हुआ था, तो इसमें कई वीरवर काम आए थे, कई वीर लोग जो थे काम आए थे, कई वीर लोगों ने इसमें भाग लिया था। जो कि कौन कौन थे? एक तो नाना धुंधु पंथ थे और तांतिया टोपे थे। तांतिया टोपे कौन थे? जो रानी लक्ष्मीबाई है ना, उनके गुरु कहलाते थे। ठीक है। चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सोनक, अभिराम, भारत के इतिहास गगन में। अब भारत के पूरा जो इतिहास है, तो उसमें पूरे इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में जो ये नाम है, ये अमर रहेंगे क्योंकि इन्होंने हम इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, कि उन्होंने उस टाइम पे जो कुर्बानी दी थी ना, वो आज जुर्म कहलाती थी। मतलब कि आज के टाइम में जिस चीज को हम उनकी कुर्बानी कहते हैं ना, कि उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, वो उस टाइम पे जुर्म कहलाई। क्यों जुर्म कहलाई भाई? क्योंकि जो उस टाइम सारा जो सिस्टम था वो किसका था? अंग्रेजों का था। अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा रखा था पूरे भारत देश पे। तो जब भारत के लोग ये क्रांति कर रहे थे, तो उनके लिए तो ये जुल्म था एक तरीके का। ठीक है। तो जुल्म था, तो उस टाइम पे जो जुल्म था ना, वो आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है हमारे देश को आजाद करने के लिए। तो बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि बुंदेलखंड के जो लोग थे, उनके मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी थी। वो कौन थी? झांसी वाली रानी थी। खूब मर्दों की तरह लड़ने वाली थी, वो कौन थी? झांसी वाली रानी थी। अब देखो, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। अब क्या कहते हैं कि भी जो ये इनकी गाथा को छोड़कर हम चले झांसी के मैदानों में, कि अब हम झांसी के मैदानों में आ जाते हैं, झांसी में आ जाते हैं वापिस। तो क्या कहते हैं? जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, कि जहां पर जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई है वो क्या कहाँ खड़ी है? मर्दों में खड़ी है, मर्द बनकर। ठीक है। तो मर्द बनी मर्दानों में जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, कि जब वहां पे जो जवान खड़े थे, उनके बीच में कौन खड़ी थी? हमारी रानी लक्ष्मीबाई खड़ी थी। तो लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, यानी कि उस टाइम का लेफ्टिनेंट कौन था? वॉकर नाम था जिसका। तो वो आके पहुंचा और वो आगे बढ़ा, जवानों में से वो आगे बढ़ा। किस चीज के लिए? कि रानी लक्ष्मीबाई से युद्ध करने के लिए। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। तलवार खींच ली, यानी कि जैसे तलवार होती है ना, जब हम उसमें से निकालते हैं तलवार को, निकालने के लिए जब हम खींचते हैं, तो वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई जी ने तलवार खींच ली। हुआ द्वंद आसमानों में, द्वंद मीन्स युद्ध हुआ आसमानों में, फिर उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। जख्मी होकर वाकर भागा, कि रानी लक्ष्मीबाई ने इस तरीके से उसको जवाब दिया कि वह जख्मी हो गया और वो भाग गया। उसको अजब सी हैरानी हुई कि एक लेडी होकर, एक महिला होकर वो क्या है, इस तरीके से लड़ रही है मर्दों की तरह। तो वो जख्मी हो गया और वो भागने लगा। बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि जो बुंदेलखंड के जो लोग थे, उनके मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि भाई खूब लड़ी मर्दानी, के मर्दों में खूब लड़ी थी। कौन थी वो? झांसी वाली रानी थी। अब देखो, रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चलती, किया ग्वालियर पर अधिकार। फिर जब युद्ध जो छेड़ा था, तो रानी जो है ना, रानी बड़ी कालपी आई। कालपी क्या है? एक जगह का नाम है फ्रेंड्स।
कालपी क्या है, एक जगह का नाम है कि जो रानी आई कालपी, रानी बढ़ी कालपी आई, ये रानी आगे बढ़ी। जब वोकर भाग गया जख्मी होकर, तो उसके बाद जब रानी लक्ष्मीबाई आगे बढ़ी तो कालपी आ पहुंची, और कालपी जो एक जगह थी, तो कर 100 मील निरंतर पार, और 100 मील लगातार पार करके, लगातार चलकर, लगातार घोड़े पर चलकर जो पार कर लिए 100 मील, उसके बाद वो कालपी आ गई। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर। जो घोड़ा था ना उसका, वो थक के क्या है भूमि पे गिर पड़ा, और गिर कर क्या है वो स्वर्ग तत्काल सिधार गया, यानी उसी टाइम वो मर गया और उसने स्वर्ग सिधार लिया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हारी, यानी कि जो यमुना तट पर, यमुना नदी का तट था, उस पर अंग्रेजों ने फिर से रानी से हार, मतलब कि खाई, यानी कि फिर से रानी से वो हार गए। विजय रानी आगे चल दी, यानी कि फिर से यमुना तट पे अंग्रेजों ने क्या है फिर से घेर लिया था, लेकिन फिर से क्या हुआ, रानी जीत गई, और फिर क्या हो गई, वो अंग्रेज हार गई, और फिर से रानी जो है आगे बढ़ गई। आगे बढ़ के फिर उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, किन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई ने अधिकार कर लिया। फिर क्या कहते हैं कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, कि अंग्रेजों के मित्र जो थे सिंधिया में, जो अंग्रेजों के मित्र थे, तो उन्होंने राजधानी छोड़ दी थी कि अब तो जो रानी लक्ष्मीबाई है वो आएगी, तो उससे पहले हम राजधानी छोड़ देते। वो भी छोड़ के भाग गए थे। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, इस खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखो, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसके मुंह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। क्या कहते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई है उनको विजय मिली, लेकिन उसके बाद जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने फिर से सेना से रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया था। घेरने के बाद अब के जनरल स्मिथ, देखो वोकर भाग गया था, उसके बाद अब क्या कौन आया, जनरल स्मिथ आया, तो वो सन्मुख था, सन्मुख में सामने था, ठीक है, मुख के सामने। तो अब की बार मुख के सामने कौन था, जनरल स्मिथ था, लेकिन उसने भी क्या किया, उसको भी मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि अब की बार रानी जो लक्ष्मीबाई है उनके साथ में कौन आई थी, कान्हा और मंद्रा, जो कि रानी की सखियां थी। कान्हा और मंद्रा रानी की सखियां थी। तो अब की बार जो कान्हा और मंद्रा थी ना, वो भी रानी लक्ष्मीबाई की सखियां थी, वो भी उनके साथ में आ गई थी, तो इसलिए जनरल स्मिथ को भी उन्होंने हरा दिया था, और उनको भी, जनरल स्मिथ को भी मुंह की खानी पड़ी थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, यानी कि ये जो कान्हा और मंद्रा है इन्होंने भारी मार मचा दी थी युद्ध क्षेत्र में, ठीक है। अब देखो, ये देखो, आप देख सकते हो ना, ये इस तरीके से इन्होंने पिक्चर दिखा रखी है कि इनका घोड़ा जो है थक गया था, और इस तरीके से ये घिर गई थी, थक के और गिर गया, और गिरते ही वो स्वर्ग सिधार गया था, और फिर इस तरीके से सेना ने रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया था। और इसी टाइम पे इनकी दोनों फ्रेंड, जो क्या नाम था, एक तो कान्हा और एक मंद्रा, दोनों सखियां आ गई थी, और फिर जनरल स्मिथ को भी मुंह की खानी पड़ी थी। अब क्या है, पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। अब जो हीरोज है, यानी कि अब जनरल स्मिथ के बाद कौन आया, हीरोज आ गया था, तो हीरोज को भी क्या हुआ, हीरोज आ गया, हाय अब घिरी रानी थी। अब जो रानी जो थी वो घिर गई थी चारों तरफ से, ठीक है, क्योंकि सेना उसके चारों तरफ थी, और पीछे से कौन आ गया, हीरोज आ गया। हीरोज भी क्या था, अंग्रेजों का एक मतलब अंग्रेजों में से था एक। तो बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जो बुंदेलखंड के लोग थे उनके मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी, और ये खूब लड़ी मर्दानी वो कौन थी, झांसी वाली रानी थी, जो मर्दों की तरह लड़ी थी। अब देखो आगे, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहतेरे होने लगे वार पर वार। तो क्या कहते हैं कि जो जब वो गिर गई थी ना, हीरोज आ गया था, तो उसके बाद भी जो रानी थी वो मार काट कर चलती बनी, यानी कि उनसे भी लड़के मार काट कर उनको भी पार कर लिया उन्होंने, सेना को भी, सैन्य में सेना को भी उन्होंने पार कर लिया था, ठीक है। लेकिन किंतु सामने नाला आ गया, यानी कि एक तरीके से जो नदी आती है ना वो आ गया, और वो नाला आने के बाद यह संकट विषम अपार था, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा संकट था, ये बहुत गहरा संकट था जो कि पार न हो सका, ठीक है, अपार था जो कि पार न हो सका। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आई सवारी, यानी कि है ना वो जो नाला या नदी आ गई थी ना, तो उसको पार नहीं करना चाहता था कौन, जो रानी लक्ष्मीबाई का नया घोड़ा था। पुराना होता तो वो कर लेता, लेकिन जो नया था ना
वो नहीं कर पाया, वो वहीं पे अड़ के खड़ा हो गया। और खड़ा हो गया तो इतने में वो जो उसका पीछा कर रहे थे हीरोज के साथ उसके सैनिक थे, वहां से तो भाग आई थी, लेकिन फिर से वो पीछे आ गए सवार। रानी एक शत्रु बतरे कि रानी अकेली थी और शत्रु क्या थे, बहुत ज्यादा थे, और इसीलिए उन पर वार पर वार होने लगे। यानी कि जो ये सैनिक थे वो रानी लक्ष्मीबाई पर वार करने लगे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई एक थी तो अकेली एकदम से कैसे संभालती हूँ इतने सबको, लेकिन शत्रु बहुत ज्यादा थे। घायल होकर गहरी सिंगनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। घायल होकर गिरी सिंगनी, सिंगनी किसको कहा गया है भाई, सिंगनी हमारी शेरनी थी, कौन, रानी लक्ष्मीबाई थी, तो घायल हो गई। जब वो लोग थे ना जो सेना थी वो वार पर वार करने लगी तो घायल हो गई थी। कौन घायल हो गई थी, हमारी रानी लक्ष्मीबाई घायल हो गई थी और घायल होकर गिर गई थी, जिसको हमने शेरनी कहा है कि घायल होकर गिरे शेरनी उसे वीर गति पानी थी, कि भाई वीर गति को वो प्राप्त हो गई होने वाली थी, क्योंकि वो घायल हो चुकी थी और वो वार पर वार किए जा रहे थे। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये किसने कहा है, बुंदेल के खंड के लोगों के मुंह हमने यह कहानी सुनी थी, और ये कि खूब लड़ी मर्दानी की, मर्दों की तरह खूब लड़ी थी, वो कौन थी, झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिद्धार चीता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज कि वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी, उनको हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। क्या कहती है लेखिका जी, लेखिका जी कहती है कि जो रानी थी ना, हमारी जो रानी थी लक्ष्मीबाई, वो सिधार गई, यानी कि अब वो स्वर्ग सिधार गई है, अब वो स्वर्ग सिधार गई। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, यानी कि अब उसकी दिव्य सवारी क्या थी, चिता थी, क्योंकि वहां वैसे तो वो बहुत लड़ी थी, खूब लड़ी थी, मर्दों की तरह लड़ी थी, लेकिन अब क्या था, वो स्वर्ग सिधार गई, और अब उसकी जो सवारी कौन सी थी, दिव्य सवारी कौन सी थी, अब उसकी चिता जो थी वो उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, यानी कि एक तो उसमें बहुत ज्यादा तेज था, रानी लक्ष्मीबाई में बहुत ज्यादा तेज था, इसीलिए वो उनसे लड़ पाती थी अंग्रेजों से। और एक जो भगवान जी हैं, हमारे ईश्वर हैं, एक उनका तेज है। तो मिला तेज से तेज इस वे में कहा गया है कि मिला तेज से तेज, उस तेज की, ईश्वर से मिलने के तेज की, और जो उसके में था तो तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी, कि अभी उम्र क्या थी उसकी, कुल 23 साल की थी, और उन्होंने वीर गति को प्राप्त कर लिया था। तो वो क्या है, मनुष्य, मनुष्य मीन्स होता है मनुष्य, तो वो एक तरीके से मनुष्य नहीं थी, वो एक अवतार थी, भगवान का अवतार थी, कि अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई स्वतंत्रता, अब बन स्वतंत्रता नारी थी, कि हमको जीवित करने आई, हम जो स्वतंत्रता थी, स्वतंत्रता पाने के लिए हम लोगों को खुद तो स्वर्ग सिधार गई, और हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्रांति की युद्ध लड़े। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, कि हमको एक रास्ता दिखा गई कि हमें ऐसे आज़ादी नहीं मिलेगी, आज़ादी के लिए हमें युद्ध करना पड़ेगा। तो जो उन्होंने हमें सिखाना था वो सीख हमें सिखा के चली गई थी। और बुंदेलखंड के हर बोलो के, यानी कि ये जो मतलब बातें हैं ये हमें बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से सुनी थी, और यह कहानी सुनी थी, और ये कहानी जो है इसमें कहते हैं कि जो मर्दों की तरह लड़ी थी खूब, वो कौन थी, झांसी वाली रानी थी। अब देखो आगे, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को अब फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। अब क्या कहते हैं कि जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। कृतज्ञ क्या होता है, यानी कि जो उपकार मानता हो वो कृतज्ञ होता है, और जो उपकार ना मानता हो वो क्या होता है, कृतज्ञ घन। ठीक है,
जो उपकार ना मानता हो वो होता है कृतज्ञ, जो उपकार मानता हो वो होता है कृतज्ञ। तो जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, हम की रानी लक्ष्मीबाई की को आप जाओ, हम अच्छे से हम ये आपका जो बलिदान है ये याद रखेंगे, आपका उपकार मानेंगे कि भाई आपने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्या क्या चीज़ें गंवाई हैं, अपना बलिदान दिया है। तो ये हम सभी भारत के वासी हैं, जो भारत के लोग हैं, वो आपका जो ये उपकार है हमेशा याद रखेंगे। आपका ये जो बलिदान है यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, यानी कि स्वतंत्रता जो लोग हैं, स्वतंत्रता पाने के लिए हम लोगों के अंदर आपका जो ये बलिदान है वो खाली नहीं जाएगा। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, कि अब जो इतिहास है वो चुप नहीं होगा, जो आपने बलिदान दिया है वो सभी लोगों को याद रहेगा और यही क्रांति बार बार होगी जब तक हमें स्वतंत्रता ना मिल जाए। चाहे जो सच्चाई है उसको फांसी ही क्यों ना लग जाए, चाहे जो सच्चाई है उसको फांसी ही क्यों ना लग जाए, लेकिन ये इतिहास जो है चुप नहीं होगा। हो मधुमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, यानी कि हो मधुमाती विजय। अब विजय जो विजय है उसको क्या कहा गया है, उसको इन्होंने कहा है मदमाती विजय। मदमाती का मतलब क्या होता है, मतलब मदमाती होता है जो शराब के नशे में हो, शराब मद होता है शराब, माती नशे में हो, यानी कि जो शराब के नशे में, कि ऐसी विजय जो हमारी रानी को नहीं मिल पाई, ऐसी विजय जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने उसके लिए क्रांति की थी स्वतंत्रता पाने के लिए, वो हमारी रानी लक्ष्मीबाई को नहीं मिली। तो वो ऐसी विजय जो है वो मदमाती है, यानी कि शराब के नशे में है। मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, चाहे अब क्या है, अब चाहे गोलों से उड़ा दो किसको, झांसी को, जो, लेकिन हमें क्या है, अब हम क्रांति ही करेंगे। ठीक है, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। अब ये क्या कहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई जी को कहते हैं कि तेरा स्मारक तू ही होगी। स्मारक क्या होता है, किसी को याद रखने के लिए बनाया गया चिन्ह, वो होता है स्मारक। तो तेरा स्मारक तू ही होगी, कि तुम्हारा जो याद करने की चीज है वो तू खुद ही होगी। कि अब सिर्फ झांसी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पता लग जाता है कि वो कौन थी और क्या थी। तू खुद अमिट निशानी थी, कि तू खुद ऐसी निशानी है कि जो कभी भी नहीं मिट सकती है। और बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, कि बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो झांसी वाली रानी थी वो खूब मर्दों की तरह लड़ी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया हो वो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को दोबारा से वो चीज़ समझा सकूं। और फ्रेंड्स, अगर आपको एक क्वेश्चन मतलब कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अगर नहीं खुद होंगे तो मैं आपको फिर वीडियो बना के ये क्वेश्चन भी करवा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।